बल्ब का अपना महत्व है, हैलोजन का अपना महत्व है, रॉड का अपना महत्व है, टार्च का अपना महत्व है। ऐसे ही भगवान ने भी बहुत सारी चीजें आपको दी। महाभारत दी, रामचरितमानस दी, आपको गीता दी, आपको वेद दिए, आपको पुराण दिए और आपको उपनिषद दिए। सबका अपना महत्व है, लेकिन जब सच्चाई का सबसे आसान रास्ता ढूंढना हो तो हमें कौन सा है? बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है मेरे सम्मानित साथियों। बहुत प्रैक्टिकल छोटी सी बात है कि जब आप देखते होंगे कि डिक्शनरी अगर आप पढ़ेंगे तो धर्म का मतलब होता है सत्य, यानी सच। धर्म का मतलब होता है सच, और सच को अगर जानना है तो सच का दूसरा पर्याय कौन है? जब अदालत के अंदर आप खड़े होते हैं, उस वक्त जब कसम खिलाई जाती है सच के लिए, तो ना तो वहां पर रामचरितमानस रखी होती है, ना वहां पर आपके कोई वेद, ना महाभारत, ना कोई पुराण, सिर्फ एक चीज रखी होती है जिसका नाम गीता है। श्रीमद् भगवत गीता, यानी वो गीता जो सच्चाई का पर्याय है। अगर हम उसको अपने जीवन में उतार ले तो अंधकार दूर हो सकता है मेरे साथियों। ये हम संदेश देने आए हैं मेरे साथियों। नाम के आगे राजनीतिक लोग, हो सकता है हम तुम्हारे डर का फायदा उठाते हैं। बहुत सारे समाज के अंदर कुरीतियां हैं, और ये व्यास, ये पीठ, जिसका मकसद सिर्फ होता है कुरीतियों को मिटाना, अंधकार को मिटाना। इसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं एकत्रित। तो बहुत सारे जो डर हमारा है उसका फायदा उठाते हैं हर धर्म में लोग। नाम के आगे योगी लिख लिया, योगी नहीं हो सकता। नाम के आगे महाराज लिख लेने से भी कोई महाराज नहीं हो सकता। और ये मैं नहीं कहता, ये डॉक्टर मुन्ना अलवी नहीं कह रहा है। गीता कंठस्थ है पूरी, रामचरितमानस कंठस्थ है। गीता में ही लिखा हुआ है कि कौन योगी है, पहचान करनी है तो गीता को पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है, अनाश्रिते कर्म फले कार्यम कर्मम करोतिया स योगी च सन्यासी चाना निराकरी क्रिया चा। वो व्यक्ति, वो शख्स कभी भी योगी नहीं हो सकता जो दूसरों को दुख दे, दूसरों को कष्ट दे, दूसरों को समाज को बांटने का काम करे। वो कभी भी योगी नहीं हो सकता मेरे साथियों। इसलिए असली योगी कर्म योगी होता है, और कर्म योगी अगर कोई हुए तो श्री बांके बिहारी श्री ठाकुर जी महाराज हुए, जो कर्म योगी थे, कर्म से जाने गए। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, कर्म को प्रधान बनाओ, कर्म अच्छे करो, कर्म प्रधान बनो। जो योगी, जो सच्चे योगी हमारे श्री बांके बिहारी ठाकुर जी महाराज थे। छोटे छोटे मेरे सम्मानित साथियों, हर धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी आए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर हम राजनीतिक रोटियां तो सेक सकते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा, उनके आचरण, जो उनकी मर्यादा, वो कौन उतारेगा अपने जीवन में? उनका तो संदेश साफ साफ था कि गैर बराबरी होनी चाहिए समाज में, फिर चाहे वो अमीरी और गरीबी की हो, फिर चाहे जाति या पाति की हो। और इसका उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने करके दिखा दिया। बताओ कहां राजा दशरथ के बेटे, स्वयं राजा राम जी, और उसके बाद आपको पता है कि एक कुटिया में, गरीब कुटिया में रहने वाली आदिवासी महिला, कहां राजा, कहां इतनी गरीब महिला जो कुटिया में रहती थी। सबरी, यानी सबरी के झूठे पेड़ खा के दिखाए थे या नहीं दिखाए थे? बताओ मेरे सम्मानित साथियों, यही संदेश दिया था, ना अमीर ना गरीब, सब बराबर होंगे। और साथ की जो बहुत ज्यादा छूत और अछूत का मामला था, याद करो कि उस वक्त कोई छूना नहीं पसंद करता था। उस समय में केवट यानी मल्लाह को गले लगाने का काम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया था। और गैर बराबरी दूर करना ही समाजवाद है। और अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम समाजवादी थे तो डॉक्टर मुन्ना अलवी पूरे जोश और खरोश के साथ, गर्व के साथ कहता है कि डॉक्टर मुन्ना अलवी भी समाजवादी था, समाजवादी है और कल भी समाजवादी रहेगा। यही मेरा संदेश है, गैर बराबरी दूर हो और जाति पात का बंधन दूर हो। यही मेरे नेता ने सिखाया, यही हम लोग आगे करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने इतना समय दिया, अमूल्य समय, क्योंकि इतना अच्छा रसपान आप करेंगे। मैं तो बोलता चला जाऊंगा, लेकिन इनको हम लोग सुनने आए हैं, इतना अच्छा सुना रहे हैं। इसलिए आप लोगों को, हमको सबको जो है, इनके जो सिखाई हुई चीजें, जो शिक्षा मिलेगी, जो कथा में जो मिलेगा, उसको अपने जीवन में जो है आप लोग चरितार्थ करते रहें। और एक बात बताएं, सनातन धर्म, मैं तो एक मुसलमान हूं, सनातन धर्म इतनी छोटी सोच का धर्म नहीं है जितना कि राजनीतिक लोगों ने बना दिया है। अगर ऐसा होता तो बताओ, आप सबने गायत्री मंत्र पढ़ा है, गायत्री मंत्र आपने पढ़ा है कि नहीं?
हाँ जरा सा एक बार अगर जिस चीज ने पढ़ा हो गायत्री मंत्र पढ़ा है, कभी अर्थ भी पढ़ लीजिए उसका। गायत्री मंत्र का अर्थ जरूर पढ़ लीजिए। अगर कुछ नहीं पढ़ पा रहे तो मेरे भाई बहनों उसको पढ़ो। ओम भूर्भुवः स्वाहा पढ़ा है सबने, लेकिन इसका जब चारों लाइन का जब अर्थ आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? समूचे ब्रह्मांड की मंगल कामना हो, न कि हिंदू, न सिख, न मुस्लिम, न भारत, न कोई दूसरा देश, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की कल्पना करने वाला अगर कोई धर्म है तो आपका सनातन धर्म था। लेकिन इसको इतना संक्षिप्त और इतना छोटा बनाने का काम ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं, जबकि बड़े दिल वालों का सनातनी परंपरा थी, सनातन धर्म था, लेकिन हमको गुमराह कर दिया गया, हमें बांटने का काम कर दिया गया। और मैं जब तक जिंदा हूं, चुनाव के लिए नहीं आया हूं, मैं एक विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी। आप सब जानते हो सरकार में उप राज्य मंत्री भी था मैं, और कितने बड़े बड़े पदों तक रहकर इस बार माननीय जी ने मुझे एक चिकित्सक 300 से 400 मरीज देखता हूं, शायद कोई इसमें ऐसा नहीं होगा परिवार जिसके घर का मरीज हमने न देखा हो। लेकिन बावजूद इसके मेहनत करने के बाद पूरे दिन फिर मैं इसमें पूरी रात हम लोगों का चलना होता है, भागवत और कथा जो भी जागरण चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम है नफरत पैदा करना, और मुन्ना अलवी जब तक जिंदा है तब तक नफरत मिटाने का काम करेगा, मोहब्बत पैदा करने का काम करेगा, आपसी रंजिश, आपसी वैमनस्य को खत्म करने का काम करेगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपने आचार्य, अपने शास्त्री जी से जो है मैं चाहूंगा इजाजत की वो अपना फिर से आगे हम लोगों को जो है रसपान कराएं। कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा कि आपके किसी शान में कहीं हम लोगों से कोई गुस्ताखी हुई हो। हमारी तमाम माँ बहनों के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। श्री बांके बिहारी मंच की, श्री ठाकुर जी महाराज की, श्री बालाजी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद।